Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Myself Poonam Sharma, the educator from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Students, today I am going to teach you English subject, and in that I am going to teach you chapter 7, the time capsule. Okay? स्टूडेंट्स, सोचो कभी कुछ आपको ऐसा चांस मिले, क्या आपको ऐसे अगर पास्ट में जानने का मौका मिले या अपना फ्यूचर जानने का मौका मिले तो कितना मज़ा आएगा। आएगा कि नहीं? आर यू एक्साइटेड और नॉट? आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. दिस स्टोरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस fact only. So let us start. I'm going to make a time capsule, Pinky told her parents at the breakfast table. Now, in this lesson, there is one family. In that, one father, mother, and a girl is there. The name of the girl, you can see this is the girl. The name of the girl is Pinky. Okay. Pinky told her parents at the breakfast table. Dad looked up from his coffee mug and smiled. It sounds interesting. Say hello to the pilgrims for me. Okay? पिंकी ने ब्रेकफास्ट टेबल पे उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा बैठे हुए थे और उनके सामने उसने क्या बोला, क्या आई एम गोइंग टू मेक अ टाइम कैप्सूल, मैं एक टाइम कैप्सूल बनाने जा रही हूँ। जैसे ही पापा ने उसकी ये बात सुनी तो अचानक वो कॉफ़ी पी रहे थे और उन्होंने कॉफ़ी के मग से ही उसको देखकर ऐसे हेड ऊपर करते हुए स्माइल करते हुए उसको पूछा, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सुन के बहुत खुशी हुई और इंटरेस्टिंग सुनाई दे रहा है एकदम। तो से हेलो टू द पिलग्रिम्स फॉर मी, यानी उसने जब बोला टाइम कैप्सूल तो उनके पापा को क्या लगा, क्या ये टाइम ट्रैवल यानी ट्रैवलिंग के बारे में बोल रही है। तो उन्होंने बोला पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब जो भी वर्शिप करने वाली प्लेसेस होती है, भगवान के तीर्थ स्थल, वो। Laughing, Pinky shook her head. No, Dad, you are thinking of time travel. I am building a time capsule. पिंकी ने हंसते हंसते वो मुंडी हिलाते हुए क्या बोला कि नहीं पापा, आप टाइम ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हो, पर मैं तो टाइम कैप्सूल बनाने के बारे में बोल रही हूँ। इट्स लाइक अ मेमोरी बॉक्स। आई वॉच्ड माई प्रिंसिपल डिग वन अप फ्रॉम आवर स्कूल यार्ड यस्टरडे। उसने क्या बोला, क्या ये एक मेमोरी बॉक्स जैसा है। मैंने कल ही देखा कि स्कूल के ग्राउंड में से, यार्ड में से प्रिंसिपल सर वो एक कैप्सूल निकाल कर ला रहे थे। सम स्टूडेंट्स बरीड द कैप्सूल 30 years अगो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो कैप्सूल 30 years पहले बरी, बरी यानी ज़मीन के अंदर दफना देना, ओके, उसके अंदर रखा था। इट हैड अ लॉट ऑफ ओल्ड स्टफ इन इट, सो वी कुड सी वॉट लाइफ वॉज लाइक देन। उन्होंने क्या बोला, पिंकी ने क्या बोला, क्या मैंने कल प्रिंसिपल सर को भी देखा, क्या वो अपने स्कूल के यार्ड में से वो एक कैप्सूल निकाल कर लेकर जा रहे थे। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ऐसे कैप्सूल्स 30 year पहले बरी किए थे, ज़मीन के अंदर दफना दिए थे, गाड़ दिए थे। और सोचो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा 30 साल बाद जब वो चीज़ हम वहाँ से निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि उस समय में कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी और क्या था। आफ्टर ब्रेकफास्ट पिंकी वेंट टू हर डैड्स गैरेज. She looked around and found an old coffee can filled with nuts and bolts. She dumped them out so she could use it as her time capsule. Okay, जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ तो पिंकी कहाँ पर गई, उसके पापा का एक गैरेज था। ओके, वो वहाँ पर गई, उसने यहाँ वहाँ ढूंढा तो उसको एक ओल्ड कॉफ़ी का जार मिला। उसके अंदर बहुत सारे पुराने नट्स, नट्स मतलब स्क्रूज और बोल्ट्स मिले। उसने क्या किया, वो सब चीज़ों को फेंक दिया और वो जो जार था वो एम्प्टी करके उसने टाइम कैप्सूल को यानी मशीन, वो टाइम कैप्सूल बनाने के लिए वो जार को यूज़ में ले लिया। शी स्क्रैच हर हेड, व्हाट शुड शी पुट इन द कैन। अब वो स्क्रैच, वो सिर पर खुजलाने लगी, ओके, और उसने सोचने लगी कि अब ये कैन के अंदर मैं क्या चीज़ें डालूं। विथ हर किटन फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड, पिंकी ब्राउज्ड थ्रू हर थिंग्स। अब वो क्या कर रही थी, जहाँ जहाँ जा रही थी उसकी किटन, ये किटन यानी जो कैट का जो
बेबी होता है उसको किटन बोलते हैं। वो जो बिल्ली का बच्चा था उसके पीछे पीछे वो भी जा रहा था। ओके। अभी पिंकी ने क्या किया, अपनी सारी चीज़ें निकाली और वो ढूंढने लगी क्या आखिर में ये डब्बे में कैन में क्या डालूंगी। शी ग्रैब्ड हर फेवरेट बुक, हर योयो एंड सम फोटोज। उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने अपनी जो फेवरेट बुक थी और उसका जो टॉय था योयो, ओके, और उसकी कुछ फोटोज है वो निकाली। शी पैक दम इन द कैन, उसने वो पैक करके वो कैन में डाल दिया। शी पुल्ड ऑफ हर चार्म ब्रेसलेट एंड प्लेस्ड इट इन द कैन टू। उसने क्या किया, उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो ब्रेसलेट भी निकाल कर उसने वो कैन में डाल दिया। वॉट एल्स शुड आई पुट इन हर, फिर वो सोचने लगी कि और मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये डब्बे के अंदर डाल सकूं। शी आस्क्ड किटी द न्यूज़ पेपर सो पीपल विल नो वॉट हैपन टूडे। उसने बोला अपनी कैट को, वो यानी पूछ रही थी कि अब मैं इसके अंदर और क्या डालूं, और अचानक से फिर उसको आइडिया आया क्या चलो मैं जाके न्यूज़पेपर इसमें डाल देती हूँ। पिंकी रैन डाउन स्टेयर्स एंड ब्रॉट बैक द न्यूज़पेपर। पिंकी भागकर कहाँ गई, वापस घर के अंदर गई और वो क्या लेकर आई वहां से, न्यूज़पेपर। शी फोल्डेड इट अप एंड इन द कैन इट वेंट। उसने फोल्ड करके उसको कैन के अंदर डाल दिया। म्याओ कैटी नज्ड अ बॉल टुवर्ड्स द कैन। अब जो किटी थी जो वो क्या करने, उसने क्या किया, एक बॉल को वो भी नज करके यानी उसको धक्का मार के वो बॉल भी लेकर आई कैन के अंदर डालने के लिए। श्योर किटी आई विल इंक्लूड योर बॉल। पिंकी ने क्या बोला किटी को, कैट को, वो क्या मैं तुम्हारा ये बॉल भी कैन के अंदर डाल देती हूँ। पिंकी पुट किटीज बॉल इन द कैन। पिंकी ने क्या किया, वो जो कैट थी उसका बॉल भी कैन के अंदर डाल दिया। पिंकी पुट द टॉप ऑन एंड सील्ड द कैन विद टेप। पिंकी ने क्या किया, अब जो वो कॉफ़ी का वो था जार, उसका जो ढक्कन बंद करा और उसको टेप लगा के सील कर दिया। ऑन द फ्रंट शी रोट पिंकी एंड किटीज टाइम कैप्सूल। और वो जार के ऊपर उसने क्या लिख दिया, पिंकी एंड किटीज टाइम कैप्सूल। एक ब्लैक कलर का मार्कर पेन लिया और उसने वो बॉटल के ऊपर क्या लिखा, पिंकी एंड किटीज टाइम कैप्सूल। शी कैरीड द कैन आउटसाइड। After grabbing a shovel from the shed, she buried her time capsule in the garden. उसने क्या किया, शॉवल यानी फावड़ा लेकर वो कहाँ पर गई, गार्डन में गई, और गार्डन के अंदर उसने वो अपना जो टाइम कैप्सूल है वो बरी कर दिया। After a few minutes, Pinky sighed. What should she do next? She couldn't yo-yo or read her favorite book. She buried those. Now she missed them. She scratched her head and paused. She missed the sound of her bracelet clinging. ओके कुछ ही मिनटों बाद पिंकी को वो पिंकी साइड मतलब एक लंबी सांस ली उसने और वो सोचने लगी क्या अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि उसने जो अपनी फेवरेट बुक है वो भी उसने अंदर डाल दी थी कैन में, जो योयो था वो भी शी बरीड दोस्त, और वो अभी उसको मिस कर रही थी। इवन फिर वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खड़ी हो गई कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। शी मिस द साउंड ऑफ हर ब्रेसलेट्स क्लिंगिंग। इवन वो अपना ब्रेसलेट जो उसने हाथ में पहना था वो भी वो मिस कर रही थी उसके साउंड को। म्याओ किटी पॉट द बरियल स्पॉट। जो किटी थी वो उसको बरियल स्पॉट जहाँ पे उसने जो टाइम कैप्सूल बरी किया था वो जगह पर उसको लेकर गई। डू यू मिस योर बॉल, पिंकी ने वो किटी को क्या पूछा कि आप भी अपने बॉल को मिस कर रही हो। डोंट वरी आई विल गेट इट फॉर यू। पिंकी ने बोला क्या आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए वो बॉल लाके दे रही हूँ। सो पिंकी डग अप देयर टाइम कैप्सूल। किट्टी pounced on the ball and Pinky pulled on her bracelet and read her book while yo-yoing under a tree in the garden. पिंकी ने क्या किया, वो जो टाइम कैप्सूल उसने बरी किया था वो कैप्सूल को वापस, वो जार को वापस से निकाला, उसके अंदर से जो बॉल उसने डाला था किट्टी का वो बॉल उसको दे दिया। जैसे ही किट्टी को बॉल मिला वो उसके ऊपर जंप करने लगी। ओके। और पिंकी ने क्या किया, उसमें से अपना ब्रेसलेट भी निकाल लिया और अपनी बुक वो जो थी वो बुक लेकर वो
गार्डन के अंदर एक ट्री के नीचे बैठ के वो पढ़ने लगी. ओके, सो दिस वॉज द लेसन अबाउट द टाइम कैप्सूल. किस तरह पिंकी एक टाइम कैप्सूल बनाना चाहती थी, उसके अंदर कुछ चीज़ें रखना चाहती थी और उसको बरी करना चाहती थी, ताकि आफ्टर 30 और 40 ईयर्स, जो भी उसके बाद जब वो चीज़ें निकाले तो उसको पता रहे, उसकी मेमोरी याद के लिए, क्या उस साल, आज से 30 साल या 40 साल पहले कैसी चीज़ें थी या क्या चीज़ें होती थी. बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी चीज़ उसने कैन में बरी की थी वो उसकी फेवरेट चीज़ें थी और उसके बिना वो उसको बहुत मिस कर रही थी. इवन किटी जो उसकी पेट कैट थी, उसका जो बॉल भी उसने कैन में डाला था, वो किटी भी वो बॉल मिस कर रही थी. तो उसने क्या किया, वो टाइम कैप्सूल को जहाँ पे उसने बरी किया था वापस निकाल के उसने अपनी सारी चीज़ें फिर से निकाल ली. ओके, so students, I hope you might have understood this lesson. Along with this lesson, I am going to send you the PDF of hard words and word meanings. Hard words आपको 3 times लिखने हैं और word meanings आपको 2 times लिखनी है in your notebook. Okay, students, this is all for the day. Myself, Poonam Sharma, signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.